अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फैजान अमान और आप देख रहे हैं रियल टॉक विद फैजान। पड़ोसियों को एतराज है बेचारों को, कहते हैं हम मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे, तो क्यों ना उनको हरा दें। लाइक जब वो बेचारे ट्रॉफी ही नहीं ले सकते, वो बेचारे मोहसिन नकवी से उन्होंने हैंडशेक कर लिया था। बाय द वे मुनाफिकत की आप लेवल चेक करें। कल ओमान की टीम में जो पाकिस्तानी से उनसे भी हैंडशेक हो गया। कल ओमान की टीम के जो मैच है, इंडिया ओमान का मैच था, उसमें जो एम्पायर थे उनसे भी हैंडशेक हो गया। तो प्रॉब्लम पाकिस्तानियों से नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमने करनी है सियासत। क्रिकेट में हमने सियासत करनी है, क्योंकि हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब वो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहे, अब वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के जो है वो, मैं तो उसको प्राइम मिनिस्टर कहता हूँ, उनके वो रिप्रेजेंटेटिव हो गए। अब अगर उनका मूड है कि हैंडशेक करना है तो पाकिस्तानी अच्छे हैं, हैंडशेक करना है। उनका मूड है कि टीम के साथ हैंडशेक नहीं करना तो नहीं करना। तो इस टाइम सूर्य कुमार यादव क्रिकेट कम खेल रही हैं, एज उसको पॉलिटिकल लीडर क्रिकेट को ज्यादा वो लीड कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे इंडियन क्रिकेट टीम नहीं है, इंडिया की कोई पॉलिटिशियन की जो कोई टीम है, और वो जिसको उनका दिल करता है वो उसको दुश्मन बना लेते हैं, जिसका दिल करता है उसको दोस्त बना लेते हैं। बट ये मुनाफकत तो उनकी चलती रहेगी। इस मुनाफकत में हम उन्हें क्या कह सकते हैं। टीम वो अच्छी है, इसीलिए हम उनको प्रेज करते थे, करते आए हैं, करते रहेंगे। मैं आज भी मानता हूँ ऑन पेपर इंडियन क्रिकेट टीम हमसे बहुत 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 आगे है। कल लेकिन जिस तरह ओमान ने उनको फेंटा है, एक जसप्रीत बुमराह नहीं खेले थे, उसके बाद जो उन्होंने ओमान ने उनकी ऐसी की तैसी फेरी है, मतलब इससे मैं क्या समझ रहा हूँ, इससे मैं ये समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ओमान वाला मैच देखना चाहिए, बैठ के हाईलाइट्स देखनी चाहिए, और उन्हें देखना चाहिए कि ना हार्दिक पांड्या कोई बहुत बड़ी बला है, ना कुलदीप यादव बंदे खाता है, ना कोई और उनका स्पिनर जो है ना बंदे खाता है, ना चक्रवर्ती साहब में कोई ऐसा मैजिक है कि वो बिल्कुल अल्ले बल्ले हो जाओ। ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ओमान वाला मैच देखना चाहिए। जिस किस्म की ओमान ने बैटिंग की है, जिस किस्म की ओमान ने हिटिंग की है, जिस जिगरे से ओमान खेला है, तुम क्यों नहीं खेलते। डाउन द ग्राउंड आके ओमान के बैट्समैन उनको मार रहे हैं भाई, पिच के बाहर आके उनको मार रहे हैं, छक्के मार रहे हैं, चौके मार रहे हैं। हार्दिक पांड्या साहब को समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है, मैं किस प्लेनेट में हूँ। शिवम दुबे की तो ऐसी की तैसी फेर के रख दी, कुलदीप यादव हो गया, दूसरे तीसरे हो गए, फिर बुमराह नहीं था, अर्शदीप सिंह भी थे, अर्शदीप सिंह को भी मार पड़ी है। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ओमान से सीख लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो हारना था, हमारा जो कोटा था, क्योंकि हम चलते हैं कोटा सिस्टम पे, लेकिन कोटे से याद आया, चाय का कप, चाय, शायद कुछ याद आया आप लोगों को। टी वॉज फंटेस्टिक, 6-0, टी वॉज फंटेस्टिक, तुम भूले नहीं थे, 6-0 हमने अब कर दिया। अब हम करेंगे इंशाल्लाह 7-0। और तुम याद रखना, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ये वाला मैच, 21 वाला मैच हम जीतेंगे। आगा सलमान, आपने जो प्लेइंग 11 खिलानी है, आपने खुशदिल को खिलाना है, आपने वहीम अशरफ को खिलाना है, आपने जो प्लेयर खिलाना है आप खिलाओ। हमें कल वाला मैच चाहिए। हारिस रऊफ खेलता है नहीं खेलता, शाहीन खेलता है नहीं खेलता, तुम्हारा अबरार खेलता है, सुफियान मुकीम खेलता है, तुम ओपनिंग स्लॉट चेंज करते हो, तुम फखर से ओपन कराते हो, तुम साइम और सबजादा फरहान से ओपन कराते हो, तुम मोहम्मद हारिस से ओपन कराते हो, तुम कुछ कर लो। कल वाला मैच इंडिया से हमने जीतना है, इंडिया को हमने करना है 7-0। क्या करना है हमने? 7-0। अभी उनको हमने ना चाय चाय नहीं भूलने दी थी, और उसके बाद हमने उनके 6 तैयारे गिरा दिए, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी क्रिकेट टीम के ऊपर सियासत मुसल्लत की हुई है। नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी क्रिकेट टीम को एक पॉलिटिकल टीम बनाया हुआ है। टीम आपकी अजीम है तो खिलाड़ियों को भी अजीम रहने दो। विराट कोहली के लेसेस बांधना, जो उसने चैंपियन ट्रॉफी में नसीम शाह के लेसेस बांधे थे, वो हमें याद है। विराट कोहली का हैंडशेक करना हमें याद है, विराट कोहली का बाबर आजम को थपकी देना हमें याद है। क्या वो कितने मजे के नजारे होते थे। ये शोएब अख्तर और हरभजन सिंह लड़ते थे, लेकिन ऑफ द फील्ड दोस्त होते थे। वो कहां गया स्पिरिट। कमरान अकमल की लड़ाई हुई थी, लेकिन उसके बाद हैंडशेक हुए थे, वो कहां गए। क्या 99 कारगिल वॉर नहीं हुई थी? क्या 1965 नहीं हुई थी? 1971 नहीं हुई थी? तो तब तो किसी ने हाथ नहीं रोके। हमेशा क्रिकेट चलती रही है, हैंडशेक होते रहे हैं, इनकी दोस्तियां चलती रही हैं। हम और इंडियंस तो दोस्त हैं। इंडियन नेशन, पाकिस्तानी नेशन दोस्त हैं। ये सब कॉन्टिनेंट था। ये इंडिया पाकिस्तान तो 47 में हुआ है। 47 ना हुआ होता, टीम ही एक होती। तो नरेंद्र मोदी साहब आप खामखा अपनी नाकामियों को क्रिकेट टीम के ऊपर क्यों थोप रहे हैं? आप क्यों चाह रहे हैं आपके जो 6 तैयारे गिरे हैं, आपकी लुच की वजह से, आपकी चवल की वजह से, आपके फजूल घमंड की वजह से, आपके रफाइल जो हमने गिराए हैं, तो सूर्य कुमार हाथ नहीं मिलाएगा। मोहसिन नकवी से तुम लोग अगर कप खुदा ना खास्ता जीत गए, अव्वल तो तुम जीतोगे नहीं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अगर तुम जीत गए तो मोहसिन नकवी से तुम कप नहीं लोगे, तो ना लो कप। मोहसिन नकवी को तो तुम नहीं हटा सकते। पाकिस्तानियों को तुम कहां कहां से राइट ऑफ करोगे, कहां कहां से करोगे। असल में तुम्हारा प्रॉब्लम नरेंद्र मोदी साहब,
पाकिस्तानियों से नहीं है, तुम्हारा प्रॉब्लम है मुस्लिम से। और इंशाल्लाह तुम्हें कभी हम जीतने नहीं देंगे। एंटी मुस्लिम तुम्हारा प्रोपेगेंडा कभी कामयाब नहीं होने देंगे, ये तुम लिख लो। जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना दिफाई, उसमें तुम्हारी असल में जल रही है। तुम तिलबिला रहे हो, तुम पागल हो गए हो नितिन याहू, और तुम्हें समझ नहीं आ रही नरेंद्र मोदी साहब, क्या हम करें तो करें क्या? अब पाकिस्तान को छेड़ेंगे सऊदिया मारेगा, सऊदिया को छेड़ेंगे पाकिस्तान मारेगा। तुम्हारी तुम्हारी अंदर से तकलीफें कुछ और है। और तुम अपने इतने अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स को, आई लव जैसे सूर्य कुमार बैटिंग करते हैं, आई लव जैसे अभिषेक शर्मा बैटिंग करते हैं, आई लव द एटीट्यूड ऑफ हार्दिक पांड्या, उनके हम स्टेटस लगाते हैं। आई लव विराट कोहली, रोहित शर्मा की कैप्टेंसी को हम प्यार करते हैं। हम क्रिकेट क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं। हम वो नेशन है जो हम अजीम क्रिकेटर से मोहब्बत करते हैं, चाहे वो इंडियन हो, चाहे ऑस्ट्रेलियन हो, चाहे पाकिस्तानी हो। हमें आपके क्रिकेटर्स अच्छे लगते हैं, उनका प्लेइंग स्टाइल अच्छा लगता है, उनकी अचीवमेंट्स, जसप्रीत बुमराह की अचीवमेंट्स अच्छी लगती हैं। लेकिन हम सियासत तो नहीं ना घुसाते। और ना करते तुम जंग, तुमने पहले खामखा की उंगली, उसके बाद तुम जब बम फटे, उसके बाद जब तुम्हारे तैयारे गिरे, जब हमने यहाँ से मिसाइल मारे, तुम अब्बू के पास गए, उसके बाद सीज फायर हुआ। अब तुम्हारी आग नहीं ठंडी हो रही। ऊपर से हमने तुम्हारी सुलगाई कि तुम्हारा नरेंद्र मोदी साहब जिस दिन जन्मदिन था, उस दिन पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का दिफाई कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब मुस्लिम स्ट्रांग हो गए हैं। हरमैन शरीफैन का अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दिफा पाकिस्तान आर्मी के पास आ गया, पाकिस्तान फोर्सेस के पास आ गया। तो तुम्हारी उस तरह से लग रही है, तुम अपने बेचारे प्लेयर से तुम यूज करवा रहे हो उनको, उनको तुम सियासत करवा रहे हो। लाइक कोई शर्म है? पॉलिटिक्स असाइड ब्रो, पॉलिटिक्स असाइड, पॉलिटिक्स को क्रिकेट में, मैं तो उनके क्रिकेटर्स को भी यही कहूंगा, ये मेरी वीडियो इंडियंस देख रहे हैं तो अपने क्रिकेटर्स को समझाओ, उनको बताओ वी लव यू, आप लोग को हम प्यार करते हैं, हम आपसे प्यार लेते हैं। हमारे क्रिकेटर्स जब जाते हैं वो मानते हैं कि जितना इंडियंस हमें प्यार देते हैं इतना कोई नहीं देता। हमारे क्रिकेटर्स से इंडिया में कोई बिल नहीं लेता, आपके क्रिकेटर्स जहां आते हैं कोई बिल नहीं लेता। विक्रांत गुप्ता साहब रिसेंटली होके गए हैं। हम एज अ नेशन एक दूसरे को प्यार करते हैं, हम चाहते हैं, हम एक ही हैं, ये एक ही मिट्टी है। वहां का पंजाब, यहाँ का पंजाब सैलाब में डूबे में है। तुम्हारे सियासतदान नफरतों की सियासत कर रहे हैं और तुम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हो। तुम्हारी टीम पे उनका इतना इन्फ्लुएंस है कि तुम्हारी टीम कहती है कि हम पहलगाम बला बला बला, सियासत को सही जा रहे हो बीच में। उधर का फेलियर किसका है? हाँ पाकिस्तान का नाम दे, सबूत किधर है? वो पाकिस्तान ने करवाया, क्या प्रूफ तुम्हारे पास? इल्जाम तराशी, इल्जाम तराशी। और फिर तुम, अच्छा पॉलिटिक्स तुम करो, फाइन, सियासतदानों का काम है भाई, उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। नरेंद्र मोदी का इलेक्शन बेस है एंटी पाकिस्तान होना। नरेंद्र मोदी का इलेक्शन बेस है पाकिस्तान पे मैं स्ट्राइक्स करूंगा, यूं करूंगा, यहां करूंगा। उनके पास और है क्या अचीवमेंट, क्या उनकी एज अ पॉलिटिकल लीडर? नरेंद्र मोदी साहब ने मुसलमानों को मारने के अलावा या पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ी करके मुंह पे चपेड़े खाने के अलावा अचीव भी क्या किया? ठीक है, उनका गोदी मीडिया तो फतह करके बैठा था पाकिस्तान। फिर जब हमने मिसाइल मारे, जब हमने तुम्हारे तैयारे गिराए, तो तुम्हारी बस होगी मोदी साहब। सो नेशन को समझना चाहिए। एज अ पाकिस्तानी हम समझते हैं, तो एज अ इंडियन तुम भी समझो, एज अ क्रिकेटर तुम भी समझो। यू आर द क्रिकेटर्स ब्रो। तुम्हें अपने क्रिकेटर्स भाइयों से सलाम करना चाहिए जैसे तुम बाकी नेशंस के साथ करते हो। अगर आर्मी में लड़ाइयां हो रही हैं, मुल्कों में लड़ाइयां हो रही हैं, तो उसका कॉज सिर्फ और सिर्फ आपका वजीर आजम है, आपका क्राइम मिनिस्टर है, और कोई वजह नहीं है। ट्राई टू रियलाइज, और इस सच को हजम करो। अपनी गवर्नमेंट को समझाओ कि हम पॉलिटिक्स में नहीं उलझ सकते। हमारी क्रिकेट टीम एक अजीम क्रिकेट टीम है, और मैं मानता हूं, मैं फैजान अमान मानता हूं, इंडिया इज द नंबर 1 एशियन क्रिकेट टीम राइट नाउ, और मे बी इन द वर्ल्ड ऑल्सो। आप वर्ल्ड चैंपियंस हैं, आपके प्लेयर्स बहुत खूबसूरत खेलते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, आई लाइक देम। बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो हैंडशेक ना करें। बातें इतनी आगे निकल चुकी हैं कि हम मोहसिन नकवी से कप नहीं लेंगे अगर हम जीत, एक तो वो जीते बैठे हैं दिमागी तौर पे। क्या हो गया? अभी तो श्रीलंका टकराएगा, अभी तो हम टकराएंगे, और कल ऐसा टकराना है पाकिस्तान। सलमान अली आगा साहब, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं या आप तक किसी ने पहुंचा दी है, मेरे भाई कल हारना नहीं है। हमने कल हारना नहीं है। तुम ये मैच हमें जीत के दे दो, हम इनकी आत्मा रोल के रख देंगे। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आत्मा रोल के रख देंगे। हमने इनसे बदला लेना है, इनको चपेड़े करानी है इंडियन गवर्नमेंट को, नॉट दे प्लेयर्स। आई अगेन से आई रिस्पेक्ट देम, नॉट इंडियन नेशन, इंडियन कौम को नहीं, मैं इंडियन गवर्नमेंट को कह रहा हूं। हम इनको चपेड़े कराएंगे जिन्होंने सियासत मुसल्लत की है क्रिकेट में। तुम सलमान आगा कल मैच जीत रहे हो, पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल के मैच की फातेह है। 21 वाला मैच चाहिए आगा साहब,
फुरकान भट्टी की मैं बात रिपीट कर रहा हूँ, 21 वाला मैच चाहिए। वो इनको लग पता जाए। मैं गंदे वर्ड्स नहीं यूज कर सकता जैसे इनके स्पोर्ट्स जारी वाले सुशांत साहब करते हैं, या जैसे इरफान साहब चबले मारते हैं। इरफान साहब का तो अजीब ही माहौल है, उनको तो चाहिए चपेड़े। उनको तो वो मिसाल है जो जाते हैं जेल में और थानेदार को कहते हैं कि थानेदार साहब पानी पी लें, उसके बाद नया लित्र लेके आए पानी में भगो के, और नए लित्र से मुझे मारें। वो तो वो बंदा है। मैं तो उसको इसलिए पठान कहना भी छोड़ दिया क्योंकि पठान माइंड करते हैं कि यार ये पठान है, तो फिर हमें पठान ना कहो। तो बात क्रिकेट की करते हैं। पाकिस्तान और इंडिया क्रिकेट टीम्स का कल मैच है। अगेन से पाकिस्तान कल मैच जीतेगा, इंडियन क्रिकेट टीम कल मैच हारेगी। ओमान से जैसे वो खेले हैं उनकी वीकनेसेस एक्सपोज हो गई हैं। ओमान से जिस तरह वो खेले हैं हमें पता चल गया उनमें कितना गुर्दा है, कहाँ पे उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कहाँ पे उनका वीक पॉइंट है। कल पाकिस्तान टीम से जो प्लेयर भी चले, शाहिम अयूब को परफॉर्म करना पड़ेगा, मोहम्मद नवाज को परफॉर्म करना पड़ेगा, हसन नवाज को परफॉर्म करना पड़ेगा, शाहीन अफरीदी आउटस्टैंडिंग जा रहे हैं, कल उन्हें मैच निकालना पड़ेगा, हारिस रऊफ को मैच कल निकाल के जीत के लाना पड़ेगा। हमें कल मैच चाहिए। कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैच जीत रही है, इंडियन क्रिकेट टीम कल मैच हार रही है, और सूर्य कुमार यादव अगर तो एज अ क्रिकेटर खेले तो फिर तो हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। जीत हार इज अ पार्ट ऑफ गेम। और अगर उन्होंने कल फिर कोई पॉलिटिकल लुच तली अपने प्राइम मिनिस्टर के इशारों पे, या अपने आईसीसी चेयरमैन जय शाह साहब बीसीसीआई के जो हेड हैं उनके इशारों पे, तो फिर जो है वो हम भी जैसे को तैसा, समझ रहे हैं, ईंट का जवाब पत्थर से। फिर तुम हैंडशेक नहीं करोगे तो मैं तो कहता हूँ सलमान आगा जाए, विक्ट्री के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बोलें कि हमें अपनी आर्मी पे, अपनी एयरफोर्स पे, अपनी नेवी पे, अपनी फोर्सेस पे फख्र है। हमें फख्र है कि उन्होंने तुम्हारे जहाज गिराए, क्योंकि तुम्हारी पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट चल रही है इस टाइम, उसने बिला वजह पंगा लिया। और जब तुम किसी मुल्क की सालमियत पे, उसके मदरसों पे हमला करोगे तो तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारी। सो कल हम मैच जीत रहे हैं, यही पैगाम है। कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, पिच कंडीशन क्या होगी, हालात कैसे होंगे, इतना मुझे पता है कि कल वाला मैच बहुत 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 शानदार होगा। हम इंशाल्लाह जीतेंगे, और हम इसको पूरे जज्बे के साथ, जैसे हम तुम्हारे साथ जंग लड़ते हैं ना, अगर हमने उस तरह मैच खेल लिया तो तुम्हारा तो फिर कुछ नहीं रहेगा भाई। मेहता साहब मैं आपसे मुखातिब हूं, ये जो आप कहते हैं पेल देंगे, रोन देंगे, घर छोड़ के आएंगे, तुम्हारी तो आपसे तो कल बात होगी। मैच जीतने के बाद मेहता साहब आपको भगो भगो के लितर मारेंगे, हम चपेड़े कराएंगे, चपेड़े। जिस किस्म की बकवास मेहता साहब आप करते हैं, और इरफान साहब का तो लेवल ही अलग है। उनके लिए तो चपेड़े लितर कुछ काफी नहीं है, कुछ काफी नहीं है भाई उनका तो। खैर छोड़ें, क्रिकेट की बात करते हैं। सो कल प्लेइंग 11 क्या होगी मेरे हिसाब से, पाकिस्तान को जो रिसेंट मैच में हमने प्लेइंग 11 खिलाई है वही प्लेइंग 11 के साथ जाना चाहिए। उसमें सिर्फ खुशदिल शाह का चेंज हो सकता है, क्योंकि आप खुशदिल शाह को एज अ बैट्समैन लेके जाते हो, और अगर वो एज अ बैट्समैन परफॉर्म नहीं करते तो आप फहीम अशरफ को एज अ बैट्समैन ले जाओ, उनका रिकॉर्ड प्रीवियस बेहतर है। और अगर आपको बॉलिंग स्ट्रॉन्ग करनी है तो फिर आप ना खुशदिल शाह के साथ ना हो फहीम के साथ जाओ, वहां तक तो आके वैसे बैटिंग कोलैप्स कर जाती है, उसके बाद शाहीन जो करते हैं वो करते हैं। तो बेहतर यह है कि फिर आप सुफियान मुकीम को ऐड कर लो। सुफियान होंगे, अबरार होंगे, साइम अयूब होंगे, मोहम्मद नवाज होंगे, सलमान आगा होंगे, 5 आपके स्पिनर होंगे, हारिस रऊफ होंगे, शाहीन अफरीदी होंगे, 2 पेसर होंगे। तो आप 7 बॉलर्स के साथ उतरोगे, और आपको हमेशा बॉलिंग लाइन अपनी ही आपका दिफा किया। अगर आपकी बॉलिंग तगड़ी है आप 150 भी डिफेंड कर लोगे। सो बाकी टेक्निकल बातें हमारे क्रिकेटर्स बेहतर बता सकते हैं। मेरा आज का वीडियो का टोटल मैसेज ये था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कल मैच जीतना है, और उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन के उन तमाम लोग को, तमाम उन इंडियन लोगों को हम ये मैसेज देंगे क्लियर कि क्रिकेट में पॉलिटिक्स मत घुसाओ, वरना इतना घसीटेंगे कि तुम्हें जगह नहीं मिलेगी मुंह छुपाने की। देखते रहिए रियल टॉक विद फैजान, क्योंकि आपका चैनल है, आपसे बात होती है, दिल से बात होती है, आपके साथ होती है। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में आफ्टर पाकिस्तान बीट इंडिया ऑन 21 ऑफ सितंबर इन दुबई। और फिर नरेंद्र मोदी तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। अल्लाह हाफिज।